इस शानदार और जानदार कार्यक्रम में आज इस तपत में, इस गर्मी में राजस्थान की राजधानी से चलकर हमारे बीच में पधारे इस राजस्थान के विकास पुरुष, जिनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान अपनी परिकल्पना को पूरा कर रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे लोक लाडले विधायक बरसों से, जिनको मेरे साथ आप हमेशा हर कार्यक्रम में, हर मोड़ पर देखते हो, ऐसे किसान पुत्र हरलाल जी, हमारी पार्टी की जिले में अगुवाई करने वाले बसंत जी, मंच पर बैठे पद्म भूषण देवेंद्र जी, भाई अभिनेश जी, खेमाराम जी, संतोष जी, राजकुमार जी, हमारे बीच में पधारे भारद्वाज साहब, वासुदेव जी और अन्य नेतागण, आज मेरे सामने विराजित सुदूर गांव से आए, चूरू के गांव से चलकर आए, तारानगर के गांव से चलकर आए, इस गर्मी में लगातार मेरे सामने विराजे 36 कोमर बिरादरी के मोतियों से महंगे किसान भाइयों, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, हमारा ये प्रदेश मरु प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी, मरु प्रदेश के इस मरु जिले में, इस मरु भूमि में मैं आज आम कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन में किसान और किसानी को देखा, गांव और खलियान को देखा, गरीबी को देखा, ऐसे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं अभिनंदन इसलिए भी कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं कई राजस्व अभियानों का पहले पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर साक्षी रहा हूं। अभियान पहले भी चले, पिछली सरकार ने भी सरकार गांव की ओर अभियान चलाया, पर उसके पीछे हेतु था सामने आने वाला चुनाव। वोट की फसल लहला रही थी, वो फसल काटनी थी। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो, आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा, और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ, और इस गांव की चौखट पर अभी एक के बाद एक गर्वित मुद्रा में जिनको लाभ मिला, आपके सामने खाता विभाजन को लिए हुए दो भाई खड़े थे। आप इन्हें सवाल किया उन जोड़ी के दोनों भाइयों से, प्रकरण कितना पुराना है? उनके मुंह से निकला 22 साल पुराना। इस प्रकार के अनेकों प्रकरण, चाहे वो राजस्व अभियान के प्रकरण हो, खाद्य सुरक्षा हो, पशु बीमा हो, बिजली पानी के हो, आपने इस अभियान के दरमियान अपने शासन के पहले 1.5 साल में ये जो अद्वितीय काम किया, इसलिए मैं निश्चित तौर पर गौरवान्वित होकर आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, ये चूरू जिला भूल नहीं सकता। आपने काल के कपाल पर विकास की रेखाएं खींच डाली, एक आधारशिला रख डाली। हमारा हक था ये मरुस्थलीय जिले का सम्मान प्राप्त करे, हम अभाव में जीते हैं। आपने वो सम्मान दिया। कितनी नई ग्राम पंचायतें बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ग्राम पंचायत जहां से विकास का दरवाजा खुलता है, पंचायत राज संस्थान, मैं समझता हूं ये सौगात कोई छोटी सौगात नहीं। आपने गरीबी उन्मूलन का संकल्प ले रखा है।
10,000 से ज्यादा गांवों में आपने गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाने का संकल्प ले रखा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की बनाने का संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड बैंक ने कहा मोदी जी के इस स्वर्णिम कार्यकाल में 27 करोड़ गरीब आज गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। और आपका ये संकल्प 10,000 गांव गरीबी से मुक्त हो, निश्चित तौर पर उस ओर मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। मैं 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का बयान पढ़ रहा था। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध हो रहा है। उनको शायद अपनी पुरानी फिल्म याद आ गई। पिछली सरकार में आप और हम सब लोग साक्षी रहे। पूरे 5 साल किस्सा कुर्सी का चलता रहा। 34 दिन तक 5 सितारा होटल में संगीनों के पहरों में सरकार 2 खेमों में बंटकर कैद रही। मुख्यमंत्री जी, ये विशाल जनसमूह कह रहा है, ये मंच पर बैठे लोग कह रहे हैं आप अकेले नहीं, आपके साथ विश्वास है राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का। आपके साथ विश्वास है हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का। ये ख्याली पुलाव बुलाने वालों की बात मैं उनसे ये भी पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे विजन नहीं, सरकार में नीति नहीं, निर्णय लेने का फैसला नहीं। गहलोत साहब, नीतियां देखनी है तो पहली बार देखो 16 नीतियां बना डाली, पारदर्शी शासन की आधारशिला रख डाली। और नियत देखनी है तो सामने इस समय में चिलचिलाती धूप में चूरू की जोड़ी की धरती पर देख लेना। ये हजारों लोगों का समूह एक जबान में कह रहा है मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आपने यमुना का पानी में 30 साल पुरानी हमारी आशा को जागृत किया है। हरलाल जी ने अभी कुछ बात भी कही, पर हरलाल जी को भी याद है, हरलाल जी, हाशियाबाद कहाँ है? चूरू की धरती पर राजघाट में देवेंद्र जी झाझड़िया के पास है। हाशियाबाद में ताजेवाला से पानी से आकर सबसे बड़ा बांध बनने वाला है। जमीन अधिग्रहण का काम चालू हो गया। यमुना का कल कल करता हुआ पानी जब वहां आएगा, मैं समझूंगा हमारी शेखावाट की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आप कर रहे हो। इसको हम भूल नहीं सकते। भजनलाल जी, ये वो धरती है जहां के कण कण में शौर्य है। वतन पर मर मिटना यहाँ की फितरत रही है। ऑपरेशन शौर्य में जिस प्रकार हमारी सेना ने शौर्य दिखाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पर सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी का वो समझौता रद्द हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकता। इस समझौते में अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो राजस्थान को होगा। सिंधु का पानी रावी व्यास सतलुज परियोजना से जुड़कर हरी के बांध में आएगा। हरलाल जी, जिस दिन हरी के बांध के अंदर अतिरिक्त पानी आएगा, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में हमें 3 करोड़ की राशि देकर नहर के रकबों के सर्वे करने की बात कही है। मैं समझता हूं उधर से सर्वे पूरा होगा, इधर से सिंधु घाटी के पानी की जो परियोजना बनी है जिसका डीपीआर तैयार हो रहा है, यमुना का पानी, ये हमारी तकदीर को संवारने का काम करेगा। ये राजस्थान आपको भागीरथ के रूप में हमेशा याद रखेगा। मैं अपनी बात को लंबा नहीं कहूंगा, पर एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द नहीं करके उन मेहनतकशों को जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी उनको सही हक देने का काम किया है। एक तरफ पेपर माफिया जेल के शिकंजों में है और दूसरी तरफ पारदर्शी तरीके से आपने पूरे साल का कैलेंडर जारी करके ये बता दिया पूर्ववर्ती सरकार की तरह ना पर्ची ना खर्ची, ईमानदारी से जो काम करेगा उसी नौजवान को मौका मिलेगा। मैं किन किन शब्दों में कितनी बात कहूं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आज मुख्यमंत्री जी 5 लाख से ज्यादा लोगों के किसानों के खाते में
इस जिले में आप 9,000 रुपए भेज रहे हो। 450 का सिलेंडर कितनी हमारी बहनों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख की स्वीकृति आपने की है। अकेले हमारे हिस्से के अंदर 1,67,000 मकान आएंगे। इस बात को हम भूल नहीं सकते। लखपति दीदी हो चाहे सब हो, कितनी बात कहूं, कितनी गाथा कहूं, पर आपने अल्पकाल के अंदर जो काम किया उसको भूल नहीं पाएंगे। और आज इतनी बड़ी संख्या में ये गांव चूरू के कोने का गांव है, ये गांव तारानगर के कोने का गांव है। एक संदेश पर ये लोग आए हैं। आपका खैर मकदम करते हुए आप इसी तरह विकास की रथ को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, आप सबका धन्यवाद देते हुए एक निवेदन करते हुए मुख्यमंत्री जी के सम्मान में इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राठौड़ साहब का उद्बोधन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चूरू के प्रति प्रेम हेतु आपने आभार व्यक्त किया इस उद्बोधन के माध्यम से। राठौड़ साहब, विधायक जी और मुख्यमंत्री जी